Hi everyone, in today's session we are going to study resolving power of diffraction grating. What is the resolving power? It is the ability of a grating to see two spectral lines just as separate. So, the resolving power is the ability of a grating to see two images just as separate, and it is measured in terms of lambda upon del lambda. वेवलेंथ एंड वेवलेंथ डिफरेंस का जो रेशियो है उसकी टर्म में हम रिजॉल्विंग पावर को मेजर कर सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर, यहाँ पे हमारे पास टू वेवलेंथ्स हैं, लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डेल लैम्डा। तो यहाँ पे हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि लेट अस कंसीडर nth order maxima due to wavelength lambda is formed at an angle theta n. So the condition for maxima is equal to a plus b sin theta n equal to n lambda. This is equation number 1. This is the condition for maxima due to wavelength lambda. Again, and the condition for nth order maxima due to wavelength lambda plus del lambda. What is the condition? A plus b sin theta n plus d theta n plus d theta n. Wavelength lambda plus del lambda at an angle theta n plus d theta n. So a plus b sin theta n plus d theta n equal to n lambda plus del lambda. This is equation number 2. तो पहले हमने किसकी कंडीशन लिखी? पहले हमने कंडीशन लिखी जो मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है लैम्डा की वजह से थीटा n एंगल पे, इसकी कंडीशन हमने लिखी कि ये जो मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है ये कहां, इसकी कंडीशन क्या है? a plus b sin theta n equal to n lambda. This is the condition for first maximum. And second maximum, what is the condition for second maximum? a plus b sin theta n plus d theta n equal to n lambda plus del lambda. Because जो सेकंड मैक्सिमा बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है? लैम्डा प्लस डेल लैम्डा की वजह से। ओके, तो सेकंड कंडीशन हमारी किसकी आ गई? लैम्डा प्लस डेल लैम्डा की। अब आप यहां पे देखो कि जहां पे क्यू पॉइंट पे, जहां पे लैम्डा प्लस डेल लैम्डा की वजह से मैक्सिमा बन रहा है, उसी पॉइंट पे लैम्डा की वजह से मिनिमा बन रहा है। ओके, सो जस्ट रिजोल्व रेले क्राइटेरिया क्या कहता है कि रेले क्राइटेरिया ये कहता है कि टू इमेजेस को हम जस्ट रिजोल्व कहेंगे। कब कहेंगे? जब एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे हो। तो हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पोजीशन है जस्ट रिजोल्व की पोजीशन है। तो जस्ट रिजोल्व की पोजीशन में क्या होगा कि इसका जो मैक्सिमा है वो इसके मिनिमा पे बनेगा। तो यहाँ पे इसके मिनिमा की कंडीशन क्या होगी? सो the condition for minima due to lambda form at point q at angle theta n plus d theta n. थीटा n d थीटा n का जो मिनिमा बन रहा है उसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी कंडीशन होगी आपकी a plus b sin
थीटा एन प्लस डी थीटा एन मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? मिनिमा की कंडीशन एन एन प्लस माइनस 1 अपॉन एन लेम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा। मिनिमास कहां पे बनेंगे? उसकी कंडीशन होती है पी पाई से हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है? प्लस एन एन प्लस माइनस 1 अपॉन एन लेम्डा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो सेम पोजीशन पे, इस पोजीशन पे एक मैक्सिमा भी बन रहा है और एक मिनिमा भी बन रहा है। मैक्सिमा किसकी वजह से बन रहा है? लेम्डा प्लस डेल लेम्डा की वजह से। और मिनिमा किसकी वजह से बन रहा है? लेम्डा की वजह से। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्विवेलेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? a प्लस बी साइन थीटा डी थीटा एन थीटा एन प्लस डी थीटा एन, और यहाँ पे भी आपका a प्लस बी साइन थीटा एन डी थीटा एन आ रहा है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर देते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ पे देखो आप एन एन प्लस की वैल्यू ले रहे हो आप डिवाइडेड बाय एन लेम्डा इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा आपके एन लेम्डा प्लस डेल लेम्डा के इक्वल। सो एन लेम्डा प्लस डेल लेम्डा। अब इसको हम सोल्व करते हैं इक्वेशन को। इसको हम सोल्व करते हैं, एन से लेम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, एन से डिवाइड कर दो। तो n से डिवाइड करोगे, n से n कट जाएगा, n लेम्डा प्लस लेम्डा अपॉन n, ये आ गया आपके पास। इधर देखो यहाँ क्या आएगा? n लेम्डा प्लस n डेल लेम्डा। यहाँ n लेम्डा से n लेम्डा आपका क्रॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा? n को उधर ले लो, तो यहाँ पे लेम्डा अपॉन n इक्वल टू n डेल लेम्डा। हमें क्या निकालना है? लेम्डा अपॉन डेल लेम्डा निकालना है। तो लेम्डा अपॉन डेल लेम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन एन लेम्डा अपॉन डेल लेम्डा, जो कि हमारा क्या है? रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू हमारी क्या आ गई? रिजॉल्विंग पावर हमारा आ गया एन एन, स्मॉल एन और कैपिटल एन नंबर ऑफ स्लिट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज एन एन, और इसको हम लेम्डा अपॉन डेल लेम्डा भी लिखते हैं। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रिजॉल्विंग पावर होता क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए ग्रेटिंग टू सी टू स्पेक्ट्रल लाइंस जस्ट एज सेपरेट। ओके, एंड उसके बाद हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास जो है दो मैक्सिमा बन रहे हैं। एक लेम्डा की वजह से बन रहा है, एक लेम्डा प्लस डेल लेम्डा की वजह से बन रहा है। जो लेम्डा की वजह से बन रहा है वो थीटा एन एंगल पे बन रहा है। जो लेम्डा प्लस डेल लेम्डा की वजह से बन रहा है वो थीटा एन प्लस डी थीटा एन की वजह से बन रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों कंडीशन लिखेंगे। फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन ये आ गई, सेकंड मैक्सिमा जो लेम्डा प्लस डेल लेम्डा की वजह से बन रहा है उसकी कंडीशन हम लोग लिख देंगे। फिर हम ये मान के चलेंगे क्योंकि ये जो पोजीशन है ये जस्ट रिजॉल्व की पोजीशन है, एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे बन रहा है, पहले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि इसका जो मिनिमा होगा वो इसके मैक्सिमा की पोजीशन पे बनेगा। तो इसके मिनिमा की जो कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? a प्लस बी साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एन इक्वल टू पी पाई, जहां p की वैल्यू होती है एन एन प्लस माइनस 1 अपॉन एन लेम्डा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, दोनों वैल्यू को रख देते हैं, और जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला आ जाता है। दिस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। इस तरह से हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करके हम लोग पहला न्यूमेरिकल है हमारा, ए ग्रेटिंग हैज 1000 लाइंस रूल्ड ऑन इट। ग्रेटिंग जो है उसके अंदर 1000 लाइंस हैं इन द रीजन ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या फाइंड आउट करना है? द सेपरेशन बिटवीन टू वेवलेंथ्स एंड रिजॉल्विंग पावर इन द सेकंड मेथड। ओके, सो यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है नंबर ऑफ लाइंस। कितनी लाइंस हैं? 10,000 लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस जो है n की वैल्यू कितनी है? 10,000। ओके, सेकंड वैल्यू दे रखी है आपको वेवलेंथ लैम्डा, कितना दे रखा है? 6000 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले तो आपको निकालना है डेल लैम्डा, और उसके बाद आपको निकालना है कि जो रिजॉल्विंग पावर होगा लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा इन सेकंड ऑर्डर।
मीन्स स्मॉल n इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू किसकी दे रखी है आपको n इक्वल टू 1 के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम डेल लैम्डा निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, we know that resolving power of plating क्या होता है, resolving power of plating लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा इक्वल टू n है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, डेल लैम्डा निकालना है। डेल लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन n। ठीक, सो डेल लैम्डा इक्वल टू लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब n स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1 into n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1000 लाइन्स। हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास डेल लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास क्या आ गया डेल, पहला जो प्रॉब्लम था और क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर जो है वो हो जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा इक्वल टू n। ओके, सो इसके लिए निकालना है सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना है तो सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी 2 into n की वैल्यू कितनी 1000, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2000 है ना। यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर हमारा क्या आ गया 2000 आ गया। इसके लिए n इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। What must be minimum number of lines per centimeter? What must be minimum number of lines per centimeter in half inch width of plating to resolve the D1 D2 lines of sodium? सोडियम की D1 D2 लाइंस को रिजोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर में इन पर्टिकुलर प्लेटिंग में पर सेंटीमीटर में कितनी लाइंस होगी। ओके, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है यहाँ पे, जो विड्थ दे रखी है वो क्या दे रखी है, प्लेटिंग की जो विड्थ है वो हाफ इंच का मतलब 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.27 सेंटीमीटर ये हमें दिया हुआ है। और सोडियम की D1 D2 लाइन की हम बात कर रहे हैं तो उनकी वेवलेंथ कितनी होती है 5896 एंगस्ट्रॉम एंड D2 लाइन की वेवलेंथ हो जाएगी 5890 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो इनका वेवलेंथ का अगर हम एवरेज ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5893 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से अगर हमें डेल लैम्डा निकालना हो तो इनको माइनस करना पड़ेगा, तो डेल लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ लाइंस। तो हमें पता है जो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेटिंग लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा इक्वल टू nn। लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा इक्वल टू n। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन n डेल लैम्डा। सो लैम्डा 5893 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1 into 6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, सोल्व करने पे आंसर आएगा 992। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर दिया, नंबर ऑफ लाइंस निकाल ली कि पर्टिकुलर ग्रेडिंग से कितनी लाइन रिजॉल्व हो सकती है पूरे ग्रेडिंग से, पर पर्टिकुलर विड्थ पे कितनी होगी, नंबर ऑफ लाइंस रिजॉल्व पर सेंटीमीटर कितनी लाइंस होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्विंग पावर को जो हमारी विड्थ है 1.27 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। रिजॉल्विंग पावर को हमें जो हमारी विड्थ है उससे हम डिवाइड करेंगे 1.27 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 992। जितनी लाइंस को हम रिजॉल्व कर सकते हैं उसको हमें डिवाइड किससे करना है, 1.27 से, तो इसका आंसर आएगा 773 लाइंस पर सेंटीमीटर को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर रेटिंग की विड्थ हम 1.27 लेते हैं।